अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग। एक्सरसाइज का जी क्वेश्चन नंबर 21 वो हमने सबसे पहले सॉल्व करना है और 20 इसके बाद सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो न्यूमेरिकल है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट से रेलेवेंट है। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का पार्ट 2 है, जिसमें हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करना और उससे उसका फायदा क्या है। उसका फायदा मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इससे हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हम फाइंड कर पाते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर लिया तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी हमें आसानी से फाइंड हो जाएंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 20 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है। अच्छा, इसमें उसने क्या कहा है, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हाइड्रोजन एंड N2H4 N2O4 आर यूज्ड इन रॉकेट प्रोड्यूस N2 नाइट्रोजन पैदा होती है इसके नतीजे में एंड वाटर वेपर। हाउ मेनी ग्राम ऑफ N2 गैस विल बी फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ 100 ग्राम ऑफ N2H4 एंड 200 ग्राम ऑफ N2O4। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ भाई, हमें दिया मैस ऑफ N2H4। ये कितना दिया है, मैस ऑफ N2H4 100 ग्राम दिया है। उसके बाद हमें मैस ऑफ N2O4 ये हमें कितना दिया, 200 ग्राम। बिल्कुल, हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी ग्राम, यानी हमने मैस फाइंड करना है, मैस ऑफ नाइट्रोजन। ये हमारा हमारा काम है। सबसे पहले जो हम काम करेंगे ना, हम इसके लिए करते हैं, हम ना इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो इक्वेशन बुक में लिखी भी गई है, 2N2H4 है और वो रिएक्शन करके N2O4 के साथ। इसके नतीजे में हमें 3N2 नाइट्रोजन हासिल होता है और साथ में 4H2O हासिल होता है। अब पानी का हमें कुछ नहीं करना क्योंकि पानी के मतलब इसने पूछा नहीं है, प्रोडक्ट ये है। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट के जो रिएक्टेंट दिए गए हैं वो ये दो ये दिए गए। तो मुझे सबसे पहले रिएक्टेंट का जो मैथ दिया गया मुझे उसकी मोल फाइंड करना। ठीक है, तो पहले मोलर मैथ फाइंड कर लेते हैं। बाकी के मोलर मैथ वो सबसे पहले फाइंड करते हैं N2H4 का। चलिए N2H4 का मोलर मैथ फाइंड करते हैं। नाइट्रोजन कितना होगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 4, आंसर आएगा 32 ग्राम पर मोल। तो ये मेरे पास आगे मोलर मैथ ऑफ N2H4। अब मुझे मोलर मैथ फाइंड करना है N2O4। N2O4 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16। तो आसान ही है, 14 और का जो है वो 28 होता है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 64 प्लस 28, तो मेरे पास ये बनता है 92 ग्राम पर मोल। तो इसके जो मोल मुझे हासिल हुए वो कितने हैं, बल्कि मोलर मैथ जो हमें हासिल हुआ है वो 92 ग्राम पर मोल है। तो सबसे पहले मतलब मोलर मैथ हमने फाइंड कर लिया जो कि एक ये है और इसके अलावा 32 ग्राम पर मोल है। हमने इसका क्या फाइंड करना है, मुझे इसके मोल्स फाइंड करने हैं इन दोनों। तो सबसे पहले हम N2H4 फाइंड करते हैं। तो स्मॉल m ओवर कैपिटल M इसका फॉर्मूला है। स्मॉल m है 100, तो 100 हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 32 के साथ। तो 100 डिवाइडेड बाय 32, आंसर आता है 3.125। ये मोल्स आए N2H4 के। अच्छा, अब मोल फाइंड करने हैं N2O4 के। तो वो है 200 को हम डिवाइड करेंगे 92 के साथ, देन 200 डिवाइडेड बाय 92। तो इसका आंसर आता है 2.17। ठीक है जी, मोल ऑफ N2O4 भी आ गया, N2H4 भी आ गया। अब मुझे कंपैरिजन करना है क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि किससे फाइंड करना है। दो रिएक्टेंट है ना, तो दोनों को हमें यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट हो सकता है। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं N2H4, दूसरी तरफ नाइट्रोजन लिखते हैं। इक्वेशन में रिलेशन 2 और 3 का है, ये 2 है ये 3 है। तो ये रिलेशन है 2 एंड 3 का। अगर ये 1 होता है तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3। अब N2H4 मेरे पास है 3.125, तो 3.125 ये क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.125। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.125। तो आंसर आएगा 4.68, बल्कि मैं इसको 69 कर दूं।
2G 4.69 हमारे पास मोल नाइट्रोजन के हासिल होते हैं अगर हम N2H4 को नाइट्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं। अब N2O4 की तरफ आते हैं, तो N2O4 को कंपेयर कर रहे हैं हम नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पर रिलेशन क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है, यानी 1 और 3 का रिलेशन। अगर ये 1 है तो ये 3 बनेगा, और अगर मेरे पास ये है 2.17 तो ये कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2.17, आंसर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2.17, आंसर आएगा 6.51। ये मेरे पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकले। अब जरा ये देखते हैं कि इन दोनों में से, यानी हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक ये रिएक्टेंट है एक ये रिएक्टेंट है, इन दोनों में प्रोडक्ट के मोल किसने सबसे कम बनाए, तो देखो 6.51 किसने बनाए और 4.6 जो 9 है वो N2H4 ने बनाए। इसका मतलब है N2H4 हाइड्रोजीन वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो हम कहेंगे N2H4 is the limiting reactant by producing 4.69 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो मोल तो हमारे पास आगे 4.69 इसके नाइट्रोजन के मोल आए हैं। अब हमने क्या करना है, बहुत आसान है, अब हमने इसका मास फाइंड कर लेना है। तो किस फॉर्मूला से, m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। अब n कितना है, वो है 4.69 और नाइट्रोजन कितना है 28, तो हम 4.69 मल्टीप्लाई बाय 28 करते हैं, तो आंसर इसका आएगा 131.32 131.32 ग्राम। यस, ये हमारे पास इसका मैथ आ 131.32 ग्राम, तो ये हमारा आंसर है। बुक में सेम आंसर दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। यस, उसमें 0.4 है, इसमें 0.32 है, इतना हमारा चलता है। 131 हमारा ठीक है, बाकी वैल्यू जो है ना आगे वाली वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है। चले, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है, साथ साथ नोट करते रहा करें। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20 है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें हमने बहुत लंबा काम करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम Al2S3 हमने फाइंड करना है, यानी मास Al2S3 फाइंड करना है। उसके बाद विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो हमें जो सबसे पहले दिया हुआ है वो है मास ऑफ एल्यूमिनियम, वो कितना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया 20 ग्राम। ठीक है जी, उसके बाद हमें सल्फर का मास दिया हुआ है, मास ऑफ सल्फर। तो सल्फर का मास कितना है जी, वो है 30 ग्राम। 30 ग्राम हमें क्या फाइंड करना है, हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम, यानी मुझे फाइंड करना है मास ऑफ Al2S3, ये फाइंड करना है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। तो हमने कहा हमने ये फाइंड करना है रिमेनिंग मास, रिमेनिंग मास हमने फाइंड करना है ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसका हमने रिमेनिंग मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, हमने मोल फाइंड करने हैं, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमने मोल फाइंड करने हैं, मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को हमने 20 को किससे डिवाइड करना है, 27 से। ठीक है, तो 20 को 27 से हमने डिवाइड किया, 20 डिवाइडेड बाय 27, आंसर आएगा 0.74। आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर फाइंड करते हैं, वो 30 है। 30 को हम 32 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 30 डिवाइडेड बाय 32, आंसर आएगा 0.937। ये मेरे पास आंसर आ गया, दोनों के मोल आ गए। अब मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जिस तरह के
हमने पिछली एग्जांपल में हमने कंपैरिजन किया है कि एक तरफ एल्यूमिनियम, दूसरी तरफ हमने प्रोडक्ट रखनी है। तो पहले इसका रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर हम बाकी कर लेते हैं। तो इसी को देख के हम रिएक्शन लिखते हैं। देखो कितने एल्यूमिनियम है, 2 और 3 सल्फर। तो हम कहेंगे 2 एल्यूमिनियम है और 3 सल्फर मिलकर क्या बना देंगे, Al2S3। 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फर Al2S3 बनता है। तो हम सबसे पहले एल्यूमिनियम और इसको कंपेयर करते हैं। यहां पर हम एल्यूमिनियम और इधर रख देते हैं Al2S3। तो इक्वेशन के मुताबिक 2 और 1 का रिलेशन, अच्छा ये अगर 2 होंगे तो ये 1 होगा, अगर ये 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि हाफ हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल कितने हैं, 0.74। तो अगर 0.74 हुआ ना तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.74। आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट करते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.74, आंसर आएगा 0.37। लो भाई, हमारे पास मोल्स निकला है प्रोडक्ट के 0.37, लेकिन ये हमारे अभी मोल हैं या नहीं ये हमने डिसाइड नहीं कर पाए अभी तक। क्यों नहीं अभी डिसाइड किया, क्योंकि हमें अभी सल्फर के साथ इसको कंपेयर करना है। तो सल्फर को एक तरफ रखो, Al2S3 को एक तरफ रखो। इक्वेशन देखो, 3 और 1 का रिलेशन है, ये 3 होंगे तो ये 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो ये 1/3 हो जाएगा। हमारे पास इसके मोल कितने हैं सल्फर के, 0.937। 0.937 ये बन जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0.937। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.937, तो आंसर आएगा जी इसका 0.31। अब जल्दी से बताओ किसने नंबर ऑफ मोल्स कम पैदा किए, मतलब मेरे पास एक ये रिएक्टेंट है एल्यूमिनियम, एक सल्फर रिएक्टेंट है। एल्यूमिनियम ने प्रोडक्ट के 0.37 मोल बनाए, सल्फर ने प्रोडक्ट के 0.31 मोल बनाए। तो किसके कम मोल है, जाहिर बात है इसके। तो हम कहेंगे सल्फर इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट by producing 0.31 moles of Al2S3। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो एक्सेसिव रिएजेंट है वो हमारा एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम हमारा एक्सेसिव रिएजेंट यानी नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो मुझे क्या करना है, एक सवाल तो हल हो चुका है कि जो इसका, बल्कि एक सवाल सॉरी, इसको मैस अभी हमने फाइंड करना है। तो मोल आ चुके हैं Al2 के, तो हमने मैस इज इक्वल टू क्या होगा, N मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। तो Al2S3 का मैस कितना होगा, तो एल्यूमिनियम 27 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो भाई ये है 27 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बनता है 54 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बनेगा 96। आंसर क्या आएगा, 96 प्लस 54 150 आंसर आए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.31 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 0.31, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 0.31, आंसर आएगा 46.5। तो लो भाई M इक्वल आएगा 46.5 ग्राम, ये हमारे पास Al2S3 आ जाए। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना बाकी बच गया है वो हमने फाइंड करना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा नॉन लिमिटिंग है, अब आप इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो, इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो, दोनों में से किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो हम ना इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो सल्फर के मोल तो हमारे पास हैं, तो जिनके हमने मोल फाइंड करने आते हैं हमें उनको लेफ्ट में रखना पड़ता है। तो हम जिनसे फाइंड करना है, तो सल्फर इधर, एल्यूमिनियम इधर रख लेते हैं। इक्वेशन के मुताबिक 3 और 2 का रिलेशन है, यानी ये 3 और ये 2, अगर ये 1 हुआ तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। अब सल्फर मेरे पास कितनी है, 0.937, ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.937। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.937, तो मेरे पास आएगा 0.6246। ये मेरे पास इसके मोल हासिल हुए। ये वो मोल हैं
ये वो मोल हैं जो कि इस्तेमाल हो, तो ये हमारे वो मोल हैं जो कि इस्तेमाल हो चुके हैं, तो हम कहेंगे कि यूटिलाइज्ड मोल ऑफ Al2S3 वो कितने हैं 0.6246। अब हम लिखते हैं रिमेनिंग मोल, रिमेनिंग मोल्स ऑफ Al2S3। तो रिमेनिंग मोल Al2S3 नहीं, सॉरी हम तो एल्यूमिनियम का फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आएगा। तो एल्यूमिनियम के रिमेनिंग मोल वो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास टोटल थे 0.74, तो 0.74 में से हमने 0.6246 को माइनस करना है, तो 0.74 माइनस 0.6246, तो आंसर मेरे पास 0.1154 आएगा। ठीक है, ये मेरे पास मोल्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसका मास फाइंड करना है। m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। n हमारे पास है 0.1154, कैपिटल M एल्यूमिनियम का कितना होगा 27, तो हम आंसर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 27 के साथ, तो ये मास कितना आएगा, मास आएगा 3.11 और 116 ग्राम। ये मेरे पास रिमेनिंग मास बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपने एल्यूमिनियम लिया था वो कितना लिया था भाई, 20 ग्राम आपने एल्यूमिनियम लिया, तो जो पीछे बचा वो कितना है 3.16 ग्राम। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, यहाँ तक हमने क्या फाइंड किया है, प्रोडक्ट का मास फाइंड किया है जो कि क्या है Al2S3 ये वाला। यहाँ पर रिमेनिंग मास फाइंड करने के लिए नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए हमने किस किस को कंपेयर किया, हमने एल्यूमिनियम को और सल्फर को आपस में कंपेयर किया। सल्फर क्योंकि नॉन लिमिटिंग ये था, मोल इसके फाइंड करने थे, तो जिसके फाइंड करने उसको राइट पर, सल्फर को लेफ्ट पर रखा। इक्वेशन के मुताबिक 3 और 2 का रिलेशन है, अगर ये 1 होता है तो ये 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है। 0.937 2/3 से हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास 0.6246 आया। ये जो मोल निकले हैं ना, ये वो मोल हैं जो कि यूटिलाइज हो चुके हैं, इस्तेमाल खर्च हो चुके हैं। तो हमने रिमेनिंग यानी जो बकाया बचे हैं वो मोल फाइंड करने हैं। तो रिमेनिंग मोल फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जो टोटल मोल्स है 0.74, उसमें से हमने 0.6246 को माइनस किया, रिमेनिंग मोल ये आए। उस मोल्स को फिर हमने 27 से मल्टीप्लाई, जो कि मोलर मास है, हमारे पास 3.116 ग्राम आंसर आ गया, जो कि रिमेनिंग मास है। इससे ये मतलब हुआ कि एल्यूमिनियम जो 20 ग्राम था, वो 20 ग्राम में से जो बाकी बचा 3.116 ग्राम बाकी बचा, बाकी सारा का सारा खर्च हो चुका है। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट के मतलब न्यूमेरिकल जो है वो खत्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी न्यूमेरिकल सेम इस तरह का है जिस तरह का ये सारा मैंने किया है, और एग्जाम्पल में वो सॉल्व भी हुआ पड़ा है, तो आप उसको सॉल्व करिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, जहां पर हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारी बात होगी वो यील्ड पर होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।